बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीख कबाब बनाने लगे हैं। इसके लिए कीमा कर लिया है। कीमा आपने बिल्कुल बारीक लेना है। अच्छी तरह से कीमे की मशीन से कर लें या चॉपर से, जो आपको अवेलेबल है। अब इसके मसाला जात ऐड करते हैं। इसमें सूखा तमाम मसाले आप अच्छे से रोस्ट कर लें, खाली तवे पे या फ्राई पैन में डाल के, ताकि ये इनका जो खुशबू और महक है, अरोमा है, वो ज़ाया ना जाए। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ले लिया 2 टेबलस्पून। इसी तरह से सूखा धनिया ले लिया 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने कचरी का पाउडर ले लिया और 2 टेबलस्पून तमाम अभी गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें पिपली ख़ास तौर पे वेरी इम्पोर्टेंट, और एक और काली मिर्च जैसी होती है, उसको कहते हैं कबाब चीनी, वो डाली है। लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा। ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन की ली है और 1 चम्मच सौंफ कूट लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को कूटा और पानी निचोड़ दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि कबाब टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट भी बनेंगे, मॉइस्चर भी रहेगा प्याज़ों को। अच्छा जी, लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं थोड़ा सा और लूँगी। अब इनको अच्छा सा मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर इसको मज़ीद करने से पहले मैं मज़ीद चीज़ें डाल दूँ। मसाला जात, इसके अंदर नमक अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिए, 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी है। लाल कुटी मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स 1 से 1.5 चम्मच। हल्दी पाउडर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, और लाल कुटी मिर्च भी आपने डालनी है तो डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने मसाले में काली मिर्च भी डाल दी थी। ये तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर अब इसको जो गोश्त आपने लिया उसके अंदर थोड़ा फ़ैट भी हो। ये नहीं कि टोटल चर्बी आप साफ़ कर दें, फिर ये खुश्क से होंगे, टूट जाएंगे। अब ये मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया था और उसको फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर लिया था, रोस्ट कर लिया था। इसको डालेंगे, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना। मेरे इस हाथ में तो ये सनी प्लास्ट लगा हुआ है, मैं एक हाथ से ही कर सकती हूँ। तो इसको 5 से 10 मिनट अच्छा सा इसको जैसे ना मिक्स करते जाना है बहुत अच्छी तरह। और मैं इसको एक दफ़ा फिर कीमे की मशीन से गुजारूँगी, ताकि जो कीमा है ना ये बहुत बारीक हो जाए, सही सॉफ्ट। क्योंकि प्याज तो वैसे भी मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिए हैं, उसमें अब रस नहीं है, पानी उसका अलहदा हो गया। जो प्याज़ों का पानी हो जाता है तो फिर उससे भी वो ना ढीले पड़ के और टूट जाते हैं। ये 2-3 ट्रिक्स हैं इसकी। और कचरी पाउडर मैंने डाला है। आपके पास पपीता है, कच्चे पपीते का पाउडर या पपीता पाउडर है तो वो डाल लीजिए। बाकी इसमें मसाला जात आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मिर्च और नमक जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी का डाल दीजिए। ठीक है, और लहसुन अदरक अच्छा सा हो गया इसके अंदर। अब इसको एक दफ़ा फिर कीमे की मशीन से गुजारेंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरह तमाम मसाला इसमें यकजान हो जाए। हम लोग मसाला बहुत मतलब नमक मिर्च बहुत कम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया हो। फ़ैट की वजह से आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि आपका बहुत ड्राई है, देखिए मेरा जो है आपको लग रहा है ना फ़ैट की प्रेजेंस फील हो रही है, तो अगर नहीं है तो फिर आप 1-2 टेबलस्पून इसमें बेशक ऑयल डाल लें। अगर आपने सीखों पे बनाना होगा, है जी, तो
माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया है। अब इसको मैं कीमे की मशीन से एक दफ़ा फिर गुजारती हूँ ताकि ये जो कीमा है ना ये अच्छी तरह से मज़ीद ऐसे है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त हुआ है। एनी हाउ इसको एक दफ़ा फिर सैर कराते हैं जी, कीमे की मशीन पर फिट हो जाएगा। जी साथियों, ये देखें दोबारा मैंने कीमे की मशीन से गुजारा है और अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ही ना, और इसमें से बिल्कुल भी एक कतरा पानी नहीं निकला क्योंकि मैंने कीमे को अच्छा सा धो के उसको ड्राई किया था, स्टेनर पे रखा था, पंखे के नीचे रखा था, उसका पानी निकल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज का पानी इसी तरह से अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया था। अब इसको मिक्स करके, ये ऑलरेडी मिक्स हुआ है, अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी किसी बाउल में रख के, और तकरीबन 6 या 8 घंटे बाद इसको निकालेंगे और सीखों के लिए ये हमारे सीख कबाब जो हैं वो रेडी हैं इंशाल्लाह। फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ओके जी। अब हम अंगीठी की तैयारी करने लगे हैं और मट्टी जो है वो हम इकट्ठी करके अपनी अंगीठी पे लगाएंगे और सीख कबाब बारबेक्यू करेंगे। व्यूअर्स, ये आपको आग नज़र आ रही होगी, हमने कोयले रखे हुए हैं, हीट दे रहे हैं इनको, कुछ इसके अंदर डाल दिए हैं माशाल्लाह से, ये तो गर्म हो चुके हैं और सही ज़ोहर का टाइम है, ज़बरदस्त किस्म की गर्मी है। यानी आओ माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोल्डन होने लग गए हैं ना 5 मिनट के बाद ही, ज़बरदस्त। असल में अंगारे सही हैं और ऊपर कोयला जो है ना वो अच्छा देख रहा है, और दूसरी बात यह है कि हवा चल रही है बहुत मज़े की, तो इसका जो था ना फैट्स, उसकी वजह से खुद भी ऑयली है। तो अब जब 15 मिनट और गुजरेंगे तो फिर इसको हम अपना ऑयल भी लगाएंगे। ब्रश कर देते हैं इस वाले को, ये थोड़ा ड्राई है, घी या तेल, ठीक है ना। आहा, सिजलिंग की आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त, वाह ज़बरदस्त, अमेजिंग। खुशबू कितनी क्यूट है ना। रहीम 6 सीखे हमने चूल्हे पे रखे हुए हैं, ठीक है जी, ईंट की बना। ओ हो ज़बरदस्त, इसका तो इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होने लग गया। वाह, ये जले जले मज़े के होंगे। चलें इनको तो फिर जल्दी से ब्रश करते हैं ऑयल से, ताकि ये तो करीब करीब हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उलट पुलट करते रहेंगे और देखते रहेंगे ताकि मज़ीद ना जले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और इट इज़ नाउ गेटिंग रेडी अबाउट। हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबुएँ मज़ेदार किस्म की आ रही हैं, धूप में इजाफा हो रहा है और मौसम देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखिए ये बेटे हो गए हैं जी, ये देखिए माशाल्लाह से, ये तो रेडी है, ठीक है। इसको आप उतार लेते हैं, इसको उतार लेते हैं, यहाँ रखते जाते हैं, एक साथ ही उतार लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको इस तरीके से आपने उतारना है, वेरी सॉफ्टली, ठीक है, टूटे ना, ताकि आप हाथ के साथ भी उतार सकते हैं, तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उतर जाएगा आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। चटनी को थोड़ा पानी मिक्स कर लेते हैं। यार तुसी बनाए मैं आंदो नहीं चलना बच्चियों आपे भी बना मैं बैठ गई। वैसे भी कुछ बना रहे हैं और ये हम भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। इसको भी उलटते पलटते रहेंगे। ये हमारे पास छोटा सा रह गया, इसको बना लिया, इसको पलट के। जी व्यूअर्स, ये रेडी हो चुका है माशाल्लाह।